तो कहानी शुरू होती है साल 1943 से, अमेरिका के मिशिगन में एक आर्मी बेस पर। वहां जन्म हुआ एक बच्चे का, जैक हेनरी एबॉट। पिता एक अमेरिकी सैनिक, मां चीन से आई एक महिला। अब सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसके पास पूरी जिंदगी थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। स्कूल में वो हमेशा लड़ाई झगड़े करता, टीचर से उलझता, और धीरे धीरे ये आदतें अपराधों में बदल गईं। सिर्फ 16 साल की उम्र में जैक को भेज दिया गया सुधार गृह, और यहीं से उसकी जिंदगी ने अंधेरे रास्ते पकड़ लिए। एक ऐसा रास्ता जो उसे लेखक भी बनाएगा और कातिल भी। 1965, एक 21 साल का लड़का जैक एबॉट यूटा की जेल में बंद, पहले तो सिर्फ एक छोटे से जुर्म के लिए, लेकिन फिर उसने वहीं एक साथी कैदी को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। सजा बढ़ी, साल जुड़ते गए और जेल की सलाखें उसकी जिंदगी बन गईं। वो स्टबन था, गार्ड के आदेश नहीं मानता, बार बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जैसे धीरे धीरे इंसान नहीं, सिर्फ गुस्से का एक ज्वालामुखी बचा था। कौन सोच सकता था कि यही खतरनाक कैदी आगे चलकर राइटर बनेगा और पूरी दुनिया उसके शब्दों से हैरान रह जाएगी। 1977, जैक एबॉट की जिंदगी अचानक मोड़ लेती है। उसने अखबार में पढ़ा कि मशहूर लेखक नॉर्मन मेलर एक किताब लिख रहे हैं, एक और कातिल गैरी गिलमोर पर। एबॉट ने मेलर को चिट्ठी लिखी। उसने कहा, मैं तुम्हें जेल के असली किस्से लिखकर बताऊंगा, कैसे सलाखों के पीछे इंसान टूटता है, कैसा नर्क होता है वहां। मेलर को उसकी लिखाई में आग नजर आई। उन्होंने एबॉट की चिट्ठियों को किताब बना दिया, इन द बेली ऑफ द बीस्ट। सोचो जरा, एक खतरनाक कातिल अब सोसाइटी की नजरों में जीनियस राइटर बन चुका था, और मेलर, वो इतना प्रभावित हुए कि एबॉट को जेल से बाहर लाने की कोशिश करने लगे। जून 1981, आखिरकार नॉर्मन मेलर की मदद से जैक एबॉट को पैरोल मिल गई। सलाखों के पीछे सालों बिताने के बाद वो पहली बार खुली हवा में आया, और उसका पहला ठिकाना न्यूयॉर्क सिटी, वो शहर जहां राइटर्स, एक्टर्स और आर्टिस्ट्स अपने सपनों का पीछा करते थे। अ लिटरेरी स्टार बन गया। टीवी इंटरव्यूज, फैंसी पार्टीज, लोग उसे जीनियस कहते थे। उसकी किताबें पढ़ी जाती, उसके आइडियाज डिस्कस होते, और हर कोई सोचता ये है प्रिजन से निकला फिलोसोफर। मानो एक किताब लिखना उसकी सारी पुरानी हिंसा, उसका गुस्सा सब धो चुका हो। लेकिन अंदर से एबॉट वही था, अनप्रिडिक्टेबल, एंग्री, डेंजरस, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जो बस फटने ही वाला था। 1981 की रात जैक एबॉट मैनहट्टन के एक छोटे से कैफे बिनीबॉन पहुंचा। वो जगह सिंपल थी, आर्टिस्ट्स और लोकल लॉग वहां अक्सर आते थे। कैफे में उस रात 22 साल का रिचर्ड एडन भी था, एक एस्पायरिंग एक्टर, प्लेराइट, जिसकी पहली प्ले ला मामा थिएटर ने एक्सेप्ट कर ली थी। उसकी जिंदगी बस शुरू हो रही थी, सपनों से भरी हुई। लेकिन एबॉट और आदन के बीच एक छोटी सी बात पर बहस हुई। रेस्ट रूम सिर्फ स्टाफ के लिए था। आदन ने बस इतना कहा, बस इतनी सी बात, और एबॉट ने चाकू निकाला। एक पल में उसने आदन के सीने में वार कर दिया। 22 साल का रिचर्ड आदन वहीं गिर पड़ा, और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। सिर्फ 6 हफ्ते पहले एबॉट जेल से बाहर आया था। अगर वो 2 हफ्ते और सही सलामत रहता, उसे पूरी पैरोल मिल जाती, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगले ही दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने एबॉट की किताब इन द बेली ऑफ द बीस्ट की तारीफ में रिव्यू छापा। उन्हें नहीं पता था कि उसी वक्त एबॉट ने एक और कत्ल कर डाला था। रिचर्ड आदन की मौत ने न्यूयॉर्क की लिटरेरी दुनिया को हिला दिया। वो लोग जो एबॉट को जीनियस कह रहे थे, अब शॉक में थे। ट्रायल शुरू हुआ। एबॉट के पास पहले से ही लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड था, मर्डर्स, बैंक रॉबरी, प्रिजन फाइट्स, सब कुछ।
इसलिए जज ने उसे मैक्सिमम सजा सुनाई, 15 साल से लेकर उम्र कैद तक। सोचिए, जिस इंसान को दुनिया ने आवाज दी थी वो फिर से सलाखों के पीछे लौट आया। 1987 में एबर्ट ने दूसरी किताब लिखी, माय रिटर्न। लेकिन इस किताब में रिग्रेट या गिल्ट बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसने अपने क्राइम्स का ब्लेम जेल सिस्टम और सरकार पर डाल दिया, जैसे दुनिया ने ही उसके हाथ खून से रंगे हों। क्रिटिक्स ने कहा यह किताब सेल्फ पिटी से भरी है, लेकिन उसमें इंसानियत की कोई झलक नहीं। एबर्ट अब भी खुद को विक्टिम मानता था, जबकि असली विक्टिम था रिचर्ड आदन और उसका अधूरा सपना। साल 2001 जैक एबर्ट ने पैरोल के लिए फिर से कोशिश की, लेकिन बोर्ड ने साफ कह दिया, तुमने कभी पछतावा दिखाया ही नहीं, इसलिए बाहर निकलने का हक भी नहीं। और फिर 10 फरवरी 2002 वेंडी करेक्शनल फैसिलिटी की एक ठंडी अंधेरी सेल में एबर्ट ने अपने प्रिजन बेड की चादर और जूतों के फीते से एक नूज बनाया और सब कुछ खत्म कर दिया। अथॉरिटीज कहते हैं कि उसने एक सुइसाइड नोट छोड़ा था, लेकिन उस नोट की बातें कभी दुनिया तक नहीं पहुंची। शायद इसलिए क्योंकि उसमें ऐसी सच्चाई लिखी थी जिससे प्रिजन सिस्टम डर गया। जिसने एक एबॉट को आजादी दिलाई थी, उसकी मौत की खबर सुनकर बोला, मैंने किसी आदमी की जिंदगी इतनी दुख भरी कभी नहीं देखी। लेकिन शायद सच ये था कि एबॉट को अपनी जिंदगी हमेशा दुनिया की गलती लगती रही। वो कभी भी ये मान नहीं पाया कि उसकी सबसे बड़ी हार उसी के अपने हाथों से लिखी गई थी।